स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज की यानी 1 नवंबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार नौसेना के लिए कितने राफेल जेट खरीदेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26। भारत सरकार फ्रांस से 26 राफेल जेट खरीदेगी नौसेना के लिए। ये डील लगभग 5.5 बिलियन यूरो की होगी। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में भारतीय जवानों के सम्मान में स्मारक बनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारतीय जवानों के सम्मान में स्मारक बनाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में ये स्मारक बनाया जा रहा है, क्योंकि इसी युद्ध की समाप्ति के बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, अभ्यास काजिन 2023 के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का दल किस देश के लिए रवाना हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। अभय काजिन अभ्यास के 7वें संस्करण के लिए भारतीय सेना का दल कजाकिस्तान रवाना हुआ, जिसमें भारतीय सेना और वायुसेना के 120 कर्मी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन देश बुल्गारिया को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, और केमॉन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बेनिया को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। ये बुल्गारिया का मैप है, जिसके उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया और मैसेडोनिया, दक्षिण में ग्रीस, तुर्की और पूर्वी बॉर्डर इसका ब्लैक सी से लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकूट में तुर्की तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ में इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा देश 44.7 बिलियन डॉलर आवंटित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। नॉर्वे उत्तराखंड में भारत हंगर प्रोजेक्ट के लिए 3 साल में 44.7 मिलियन डॉलर आवंटित करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CCI। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य CCI बना है। CCI की फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने 231 करोड़ में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी ने अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी को 231 करोड़ में खरीदा है, जिसके बाद इसके शेयर में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, बैजनाथ अग्रवाल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समाजसेवी। बैजनाथ अग्रवाल समाजसेवी थे और गीता प्रेस के ट्रस्टी थे, जिनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना ने कहां 25T बोलार्ड पुल टग यानी महाबली को लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। भारतीय नौसेना ने गुजरात में महाबली को लॉन्च किया, और ये महाबली की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 11, विजन इंडिया @2047 जिस पर सरकार काम कर रही है, इस योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक कितना करना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 ट्रिलियन डॉलर। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30 ट्रिलियन के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय $18,000 से $20,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर नीति आयोग पिछले 3 साल से काम कर रही है इस योजना पर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर। हर साल 31 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्तीय पोषण। क्वेश्चन नंबर 13, मैथ्यू पेरी का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिनेता। मैथ्यू पेरी कैनेडियन अमेरिकी अभिनेता थे
इन्हें आपने अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी सीरीज फ्रेंड्स में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29 अक्टूबर। हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, एक साथ मिलकर हम स्ट्रोक से भी बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 15, होमी जहांगीर बाबा की 114वीं जयंती कब मनाई गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 अक्टूबर। हर साल 30 अक्टूबर को होमी जहांगीर बाबा की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। 24 जनवरी 1996 को माउंट ब्लैक के पास एक रहस्यमयी हवाई दुर्घटना में डॉक्टर बाबा की मृत्यु हो गई। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 1 नवंबर के इतिहास की ओर। 1765 में ब्रिटेन ने उपनिवेशों में स्टैंप एक्ट लागू किया। 1800 में जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासन में चला गया, ब्रिटेन के शासक में चला गया और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। 1881 में कलकत्ता में ट्राम सेवा सियालदा से आर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई। 1913 में स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया से सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया। उनके सुल्तान महमूद VI को बहिष्कृत कर दिया गया। 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चित्तरंजन रेल कारखाने में बनाया गया। 1954 में फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी, करिंकल, माहे तथा यानून भारत सरकार को सौंपे गए। 1956 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई तथा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1958 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1966 में हरियाणा तथा चंडीगढ़ की स्थापना हुई। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी मध्य सागरीय देश साइप्रस की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1979 में बोलीविया में सत्ता पर सेना का कब्जा हुआ। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित किया गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।